हेलो स्टूडेंट्स, तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का डिस्कशन चला हुआ था, राइट। तो जेई मेन सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन जेई एडवांस सेक्शन, है ना। तो जो जेई एडवांस सेक्शन है उसका मैं पहले सेक्शन ए डिस्कस करूंगा, देन सेक्शन बी। इस टाइप से अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आई होप तुमने सीट कंप्लीट कर भी ली होगी। तो जो जिस बच्चे का डाउट हो समझना है आराम से, ठीक है ना। तो जेई एडवांस्ड सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अपने पास गिवन है sec x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इन 0 to 2 पाई। ये अपने से कह रहा है कि sec x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर को हम हमेशा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे कोई सॉल्यूशन कभी नहीं आने वाला है, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस 1 माइनस कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी दिस कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो sec x इक्वल टू 1 आ गया। अब sec x इक्वल टू 1 मीन्स इट सेल्फ कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो अभी तो कह रहा था कि यार cos x 1 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है cos x 1 होना चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो 0 होंगे, ठीक है ना। तो इट्स आंसर शुड बी डी। ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2 + 7 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.25। सो अब ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है, और इस sec स्क्वायर थीटा को यू नीड टू राइट tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा को एक साइड कर लो, बाकी एक साइड, एंड यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। थर्ड पे चलते हैं अपन। थर्ड में हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस sec tan x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन 0 to 10। 0 to 10 में इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इसको, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। सो दैट इज sec स्क्वायर एक्स माइनस sec रेज टू tan x इक्वल टू 0, ठीक है। इफ आई टेक sec स्क्वायर एक्स कॉमन, सो अपने पास आ गया 1 माइनस sec 8x इक्वल टू 0। सो आइदर sec स्क्वायर एक्स 0 होना चाहिए, sec स्क्वायर एक्स 0 इक्वल टू मीन्स cos x इक्वल टू 0, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? cos x 0 होता है π/2 पर, लेकिन π/2 पे तो tan x डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं लेने अपने को, है ना। फिर अपने पास आता है sec रेज टू 8x इक्वल टू 1, और आई कैन से sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। पावर कम कर दी मैंने, है ना। तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 मीन्स sec x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और आई कैन से cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है प्लस माइनस 1 पे, तो ठीक है। तो 0 to 10 का मतलब तुम समझ जाओ ये लगभग 3 पाई के अराउंड बात कर रहा है, 0 to 3 पाई में, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं cos x इक्वल टू 1। तो cos x इक्वल टू 1 इन 0 to 3 पाई। अच्छा, 0 पे ओपन है, तो यहाँ से तो एक ही सोल्यूशन आएगा 2 पाई। और cos x इक्वल टू -1 दैट कैन बी ऑन पाई एंड 3 पाई, क्यों 3 पाई से थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। सो 3 सॉल्यूशन आ गए इसके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशंस विल बी देयर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है इफ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा क्यूब इक्वल टू cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 2 थीटा, यानी a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब है। इट मीन्स 3ab a प्लस बी 0 है। तो अपने को पता है ना, फोर्थ को देखो, वी नो कि a प्लस बी क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब ये इसके इक्वल दे रखा है, इट मीन्स इट सेल्फ 3ab इंटू a प्लस बी मस्ट बी 0। सो 3ab इंटू a प्लस बी शुड बी 0 नाउ। सो 3ab, 3 तो चला गया। सो cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा दैट मस्ट बी 0। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब इनमें से तुम जस्ट ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो कि किस पे 0 आ जाएगा। π/6 पे 0 नहीं आने वाला है, π/4 पे 0 आ जाएगा, π/3 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बस, ठीक है। बाकी इसमें तुम cos c प्लस cos d लगा लेना। वैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊं, cos थीटा cos 2 थीटा cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ऐसा कुछ आएगा। तो अब देख लो
किस थीटा के लिए 0 जा सकता है, ठीक है। यहाँ से थीटा π/2 आएगा, यहाँ से π/4 आएगा, यहाँ से आप समझो 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू π/2, सो दैट कम्स आउट π/3, ठीक है। और यहाँ से पाई आएगा, तो लीस्ट तो π/4 ही जाएगा भाई, है ना। तो इट्स आंसर शुड बी π/4। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin 2x प्लस cos 4x इक्वल टू 2 इन द इंटरवल। तो सिंपल लॉजिक है कि चलो हिंट दे रहा हूं, sin 2x प्लस दिस cos 4x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। नाउ इट्स ए क्वाड्रेटिक, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया है कि अगर इस टाइप से पावर सेम हो तो चलो 6 को देख ही लो। 7 cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x को वी कैन राइट दिस एज sin 2x अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ दिस 7 cos स्क्वायर x, तो इसको cos 2x में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, राइट। सो दैट इज 7, दिस cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, और दैट इज 7 cos 2x प्लस sin 2x प्लस 7/2 माइनस 6, सो प्लस 1/2, नहीं माइनस 6 है ये, 7/2 और माइनस 6 माइनस 12 माइनस 5/2। अब भाई इसके सॉल्यूशन यू कैन कैलकुलेट, राइट, ठीक है। ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू सी टाइप आ गया ना। देन मूविंग टू दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, 7th, इफ cos ऑफ sin x इक्वल टू 0 देन, ये तुमसे कह रहा है कि cos ऑफ sin x इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा समझने का ट्राई करना भैया ना, ये समझ में नहीं आता जनरली बच्चों को। cos ऑफ sin x इक्वल टू 0 में तुम्हें पता है कि तुम x यहाँ कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ sin x का जो रेंज है वो -1 to 1 है, सही है। तो x अपन यहाँ कुछ भी पुट कर लें, यहाँ आंसर तो फाइनली -1 से 1 के बिटवीन ही आने वाला है। अब इसका आंसर इसको 0 चाहिए, है ना। तो ये तो आपका LHS है और RHS में इसको है 0, ठीक है। अब मैंने cos थीटा का ग्राफ बनाया, cos थीटा का ग्राफ पता है अपने कुछ इस टाइप से होता है ना। ये कुछ cos थीटा का ग्राफ है, ठीक है भाई। ये 0 है, हमें पता है ये वैल्यू -π/2 होती है, -π/2 मतलब हो गया -1.57। अपने को ये भी पता है ये π/2 होता है, यानी ये 1.57 टाइप है। तो -1 कहीं यहाँ आएगा और 1 कहीं यहाँ आने वाला है। क्यों? cos के अंदर जो वैल्यू आएगी थीटा के लिए, जो ये cos है, इसको जो थीटा मिलेगा वो -1 to 1 ही मिल सकता है और कोई नहीं मिलने वाला है। इस -1 पे कुछ आंसर आ रहा होगा, 1 पे कुछ आंसर आ रहा होगा, तो cos तो हमेशा ये आंसर देगा। तो क्या ये वैल्यू कभी 0 दे सकता है क्या? कि अगर मैंने cos के अंदर वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन ली तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाली है, वहां तो cos कभी 0 हो ही नहीं सकता है -1 to 1 के लिए, लेकिन इसको 0 चाहिए, तो यहाँ से तो कोई ऐसा x आ ही नहीं सकता। तो x बिलोंग्स टू 5 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो नल सेट इसका आंसर आएगा 7th का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ये 8th पहले भी आ गया भाई, ठीक है, ओके। देन CND लगाना है। मूविंग टू 9th, इफ 10a 10b आर दी रूट्स ऑफ, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पर 9th वाले को तो। नाइन्थ अपने पास है लाइक x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स आपके हैं 10a एंड 10b। देन साइन स्क्वायर a प्लस b अपने से पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो अब अपने को एक बात यहाँ से ये समझना पड़ेगा कि 10a प्लस 10b दैट इज 2 एंड 10a 10b दैट इज -1, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब मैंने 10a प्लस बी का फॉर्मूला लिया, क्या आएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब 10a प्लस 10b 2 है और 1 माइनस 10a 10b दैट इज 2, तो ये तो 1 आ गया। तो एक तरीके से 10a प्लस बी 1 आ गया, a प्लस बी कुछ π/4 हो सकता है। हाँ, तो साइन स्क्वायर a प्लस बी क्या हो सकता है?
1/2 होगा। क्यों? ये तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना अपना कि ये a प्लस बी है, दैट कैन बी समथिंग n पाई प्लस पाई बाई 4। अब इसके लिए साइन का आंसर निकाल लो, और वो तो स्क्वायर पूछ रहा है तो प्लस माइनस से फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो दैट इज प्लस माइनस 1/√2 का स्क्वायर, सो दैट इज ऑलवेज हाफ। देन क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th अपने से क्या कह रहा है कि cos 2x माइनस 3 cos x प्लस 1। अब ये साइन cos में कन्वर्ट करने पड़ेंगे भाई, है ना। चलो, दैट इज cos 2x माइनस 3 cos x प्लस 1 इक्वल टू cosec x, और डिनोमिनेटर में आप क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो sin 2x cos x माइनस cos 2x sin x अपॉन sin x sin 2x, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, दिस इज cos 2x माइनस 3 cos x प्लस 1। आ रही यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, ये ऊपर जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में, सो दैट इज cosec x इंटू sin x इंटू sin 2x अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या हो गया, sin a माइनस b, ये आपका आ गया sin x से sin x तो चला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज cos 2x माइनस 3 cos x प्लस 1 इक्वल टू, ओके, sin 2x को अगेन वी कैन राइट 2 sin x cos x, और cosec x फिर से sin x आ गया, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, sin x 0 इसका सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, sin x और sin 2x, क्यों, वो कॉट में आ गए थे इसलिए। यस, अब ये तो बस हो गया भाई, है ना। सो दैट इज cos 2x को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 विल गेट कैंसिल आउट, और cos x, सो दैट इज 2 cos x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो cos x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, तो अब cos x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 5/2। अब आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो भाई, ठीक है ना। तो अपने से क्या पूछ रहा था ये कि इसमें से क्या एग्जिस्ट करेगा। cos x इक्वल टू 0 से कहीं प्रॉब्लम है क्या, ये सॉल्यूशन में चेक करना पड़ेगा। एक तो अपने को cos x अगर 0 हो गया तो cot x 0 हो जाएगा और cot 2x भी 0 हो जाएगा, सही है ना। तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो cos x 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा, और cos x इक्वल टू 5/2 पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर तो फिर भाई डी जाएगा। ओके, तो ये अपने सॉल्यूशन चेक करने होते हैं कि डिनोमिनेटर में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इस टाइप का कुछ तो नहीं हो रहा है ना, और यह फंक्शन जो दे रखे हैं अपने को वो उन वैल्यूज़ पे डिफाइन है या नहीं है। जैसे अपन sin x कभी 0 नहीं हो सकता था, वो भी कहीं यहाँ गड़बड़ हो जाती है अगर, क्यों, समझ जाओ। और वैसे भी समझ में आ रहा है cos x 0 इसका मतलब sin x 0 है, तो वो गड़बड़ी करेगा अपने को, cot x डिफाइन नहीं होने वाला है। नहीं, cos x 0 sin x 0 नहीं है, सॉरी, लेकिन cos x 0 होने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो ठीक है ना। देन 11th भाई कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना। 12th देख लेते हैं अपन। 11th में सिंपल वही प्रोडक्ट में लेके आना है आपको, साइन सी प्लस साइन डी टाइप लगाना है, हो जाएगा आपसे। 12th कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस 1 प्लस साइन रेज टू 4 x प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल में लाना पड़ेगा अपने को, पहली बात तो ये है। अच्छा, इसमें तो एक की जरूरत ही नहीं है ना, तो अब तुम ऐसे समझो, मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ। ये अपने पास है 1 प्लस साइन रेज टू 4x इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x। तुम्हें पता है कि जो LHS है इसकी जो रेंज है दैट इज 1 to 2, और जो RHS है वो 0 to 1 होगा। तो अब बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन हो गया ना, तो ये तो साइन x तो 0 होना चाहिए, यानी साइन रेज टू 4x शुड बी 0 एंड कॉस स्क्वायर 3x मस्ट बी इक्वल टू 1। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देन 13th देखो, 13th आपके पास है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन माइनस 2π to 2π सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। अपने पास एक इक्वेशन गिवन है 2 रेज टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 2 रेज टू कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 6। 2 रेज टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 2 रेज टू कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 6। नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए। चलो मैं इक्वेशन सोल्व कर देता हूं। ऐसा समझो कि अपन किसी को भी टी ले सकता हूं मैं, है ना। इसको मैंने ऐसे लिखा 2 रेज टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 2 रेज टू दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 6, और अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं 2 रेज टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 2 अपॉन
2 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6। अब मैंने क्या किया, लेट 2 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स को अपन ने टी ले लिया, इसको अपन ने टी मान लिया, तो कैसा हो गया अपने पास में t प्लस 8 अपॉन टी इक्वल टू 6। अब ये तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सोल्व करोगे तो t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 2 आने वाला है। अब t क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स है, नहीं 2 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो यहाँ से तो आएगा कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। अब साइन स्क्वायर एक्स 2 आंसर तो कभी नहीं दे सकता। फिर इस वाले को लेते हैं t इक्वल टू 2। अगर t इक्वल टू 2 है इसका मतलब 2 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 रेज टू 1, तो आपका साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कब देता है ये, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया ना, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स 1 है तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन तुम चेक कर लेना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यू कैन काउंट, ठीक है ना। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 थोड़ी हो सकती है, साइन स्क्वायर एक्स तो मैक्सिमम ही बन दे सकता है। ओके तो यहाँ तक तो ये सॉल्यूशन समझ में आने चाहिए, मैं बिल्कुल आराम से डिस्कस करा रहा हूँ, क्यों, एडवांस सेक्शन है इसलिए अपने को अच्छे से समझना है। जिस बच्चे का जो डाउट है आराम से समझो, फिर भी नहीं समझ में आता है पूछ लेना है अपने को। ओके देन क्वेश्चन नंबर 14, मॉड साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। देखो 14 कैसे कर सकते हैं अपन, दैट इज मॉड साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब मॉड आ गया, इसका एक मेथड तो ये है कि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, मेथड 1 स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड गायब हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपने पास कैसा आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ। एक तो ये तरीका है सोल्व करने का। मेथड 2, आप ग्राफ बना दो, किसका, मॉड साइन एक्स का। तो मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ आने वाला है कुछ इस टाइप का ग्राफ आने वाला है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऊपर वाला मेथड आपके समझ में आ जाना चाहिए अगर ग्राफ नहीं आते हैं तो। और कॉस एक्स का ग्राफ बनाया आपने, कॉस एक्स का ग्राफ तो कुछ इस टाइप से जाने वाला है, ठीक है, ऐसे। फिर भाई यहाँ भी ऐसे जाएगा कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे कुछ कॉस एक्स का ग्राफ होगा। तो अपने से क्या पूछ रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये कहाँ, देखो ये वाला इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ये वाला इंटरसेक्टिंग हो रहा है, तो ये पाई बाई 4 हो गया, ये माइनस पाई बाई 4, फिर अगला यहाँ इंटरसेक्ट होगा, दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर ये ऐसे आएगा ना, ये पाई था, ये 2 पाई था, सो दिस इज 2 पाई माइनस पाई बाई 4, और ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से भी अपने को आइडिया आएगा कि 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी यहाँ से निकाल लो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ है, सीधा समझ में आ रहा है तुम्हें कि कॉस एक्स, इसको तुम ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। ओके, दिस वाज 14th, है ना, ये अपना 14वां सवाल था। अब 15 अपने से हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, क्लास नोट्स में करा रखा है तो 15 नहीं बताया जाएगा। अब मैं सेक्शन बी समझा रहा हूँ, सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये भी मैंने क्लास में कराया है ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें चलो हिंट दे देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू 1। तो इस कॉस स्क्वायर 2x को आप ऐसा समझो, ये कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर 2x को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू 1, 1 1 विल गेट कैंसिल आउट। तो अभी अपने पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू 0। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी याद है अपने को, क्या होगी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये आएगा cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप cos 3x कॉमन ले लो, तो ये cos x प्लस cos 3x इक्वल टू 0, इसमें cos c प्लस cos t लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 समझा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है कि 0 to 2 पाई में सॉल्यूशन चाहिए अपने को, और m इक्वल टू कुछ दे रखा है, log x प्लस 1/x 2 साइन अल्फा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0।
तो अब ये बात समझनी पड़ेगी, है ना। x प्लस 1/x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो अब यहाँ कुछ कहानी होती है AM/GM में, तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि लाइक AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इस कॉन्सेप्ट से मैं एक बात समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारा x पॉजिटिव है देन x प्लस 1/x विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अगर आपका x लेस देन 0 है तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2। ये ऐसा होता है, याद रखना है। अब यहाँ x और 1/x कोई भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब सीखने वाली बात ये है कि लॉग के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये केस है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइप की कोई क्वांटिटी है, ठीक है। अब कोई बताएगा मुझे कि लॉग में इनइक्वलिटी का साइन कब चेंज होता है? यहाँ पास 2 sin अल्फा -1 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, बताया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी को आप ऐसे लेके जाओगे इनइक्वलिटी में तो साइन नहीं चेंज होता है ना, तो समथिंग रेज टू 0, ये कैसा बनेगा आपके पास में 2 sin अल्फा -1 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/x रेज टू 0। लेकिन इसको डिफाइन होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? 2 sin अल्फा लॉग के अंदर अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये फिर गड़बड़ कर देगा, है ना। तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए और ये इधर चला गया, इसकी पावर 0। अब किसी भी की पावर 0 तो आंसर 1 देगा, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 sin अल्फा -1 लेस देन इक्वल टू 1 ऐड कर दो, तो 2 sin अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो। अब इसको खुद सॉल्व कर लो, है ना। तो साइन अल्फा ग्राफ तुमने खूब बना रखा है यार, है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ है कुछ, ये 1 हाफ वाली लाइन हो गई, ये 1 वाली लाइन हो गई। तो 0 to 2 पाई सोल्यूशन देख लो तुम्हारे, पाई टू पाई यही है, तो π/6 से 5π/6 में 2n पाई ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ओके, अब ग्रेटर देन 0 चाहिए तो हाफ पे ओपन आएगा, 1 पे क्लोज आएगा, है ना। सो π/6 to 5π/6 बी ऑप्शन हो गया आपका, बी आंसर है इसका। तो शायद समझ में आ रहे होंगे भैया ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ढंग से समझते चलो। देन नेक्स्ट अपने पास है फोर्थ देखते हैं अपने पास। फोर्थ क्या कह रहा है? अब इसको देखो, ये अपने से क्या कह रहा है कि a+2 साइन अल्फा प्लस 2a - 1 कॉस अल्फा इक्वल टू 2a + 1 और tan अल्फा पूछा है आपसे। तो a+2 साइन अल्फा 2a - 1 कॉस अल्फा इक्वल टू 2a + 1 tan अल्फा। तो मैं 10 में क्वाड्रेटिक बना देता हूँ इसको। देखो अब थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, करनी पड़ेगी तुम्हें। a+2 इसको मैंने लिखा 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2 प्लस 2a - 1 दैट इज 1 - tan² अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2 इक्वल टू 2a + 1। जस्ट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, गेट tan अल्फा/2। tan अल्फा/2 आ जाएगा, फिर तो tan अल्फा का फॉर्मूला पता है अपने को। tan अल्फा क्या आएगा? 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 - tan² अल्फा/2। यहां से तुम tan अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, इफ θ1 θ2 θ3 θ4 आर दी रूट्स ऑफ द फिफ्थ। देख लो भाई ना, फिफ्थ समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है अपने से कि 4 इसके रूट्स हैं, किसके? साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू k साइन 2θ के, ठीक है। तो डिग्री 4 का एक्सप्रेशन तो आना चाहिए, तभी रूट 4 बनेंगे इसके, है ना। तो कोशिश करते हैं अपन। इससे पहले साइन a + b का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b इक्वल टू इसको 2k साइन थीटा cos थीटा। अब थीटा वेरिएबल है, अल्फा तो कांस्टेंट है ना। तो इस साइन थीटा को मैंने अगेन यही यूज कर लिया, किसमें? tan की टर्म्स में लाओ, डिग्री तो वहीं से बढ़ने वाली है ना। तो 2 tan θ/2 अपॉन cos अल्फा, यस 1 + tan² θ/2 प्लस
कॉस थीटा कैसा आएगा हमारे पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान देना है भाई, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2k साइन थीटा कॉस थीटा। तो समझ जाओ 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का तो होल स्क्वायर आ जाएगा कॉस वाला और आ जाएगा, ऐसा सा कुछ रिलेशन आएगा ना। तो ये एक तो चला गया, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैलकुलेशन तो होगी। ठीक, अब करते हैं भाई। ये अपने पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 टेन थीटा बाई 2 कॉस अल्फा। फिर ये से भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन अल्फा इक्वल टू दैट इज, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ रहा है आपके पास में 4k टी टेन थीटा बाई 2 और माइनस 4k टेन क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो सो दैट इज 2 टेन थीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस 2 टेन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस अल्फा। दिस इज 1 माइनस टेन रेज टू 4 थीटा बाई 2 साइन अल्फा इक्वल टू ये आपका 4k टेन थीटा बाई 2 माइनस 4k टेन क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, अब डिग्री 4 तो आ गया, डिग्री 4 ही जरूरत थी मेरे को। तो अब एक काम करते हैं अपन ना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं टेन थीटा बाई 2 को कुछ मान लो, मैं कुछ भी p x t कुछ भी ले लो यार, है ना, मान लो p ले लिया। ठीक है, तो अब इसको अपन सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, है ना। तो हमने इसको p ले लिया भाई, अब ध्यान देना थोड़ा सा ना। सो दिस इज 2p कॉस अल्फा प्लस 2p क्यूब कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस p4 साइन अल्फा माइनस 4kp प्लस 4kp क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, डिग्री 4 तो आ गई अपने पास में, है ना। तो इसको अपन अब देखें तो ये p4 साइन अल्फा ये उधर जाएगा, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो p क्यूब कॉमन लिया, सो दैट इज 4k और p क्यूब उसके साथ भी इसके साथ भी है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये 6 ये आ गया तुम्हारे पास में 4k प्लस 2 कॉस अल्फा p क्यूब, राइट। p स्क्वायर की इसमें कोई टर्म नहीं है, मिसिंग है। देन इफ वी टेक p कॉमन, तो p कॉमन लोगे तो आपके पास 4k यहां से आ रहा है और एक p इसके साथ है, सो दैट इज माइनस 2 कॉस अल्फा। और ये साइन अल्फा जाएगा तो ये माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, ऐसा सा कुछ आ रहा है भाई। इक्वेशन एक बार भाई चेक कर लेना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना। तो ये अपने पास में 4 रूट हो गए इसके, p1 p2 p3 p4। 4 रूट कैसे हो गए, p में बाई क्वाड्रेटिक है, p में डिग्री 4 है ना ये, तो अब इसके 4 रूट होंगे। अब p1 रूट का मतलब है इसका रूट टेन थीटा 1/2 हो गया एक, तो क्यों टेन थीटा बाई 2 को मैंने p लिया है ना। तो ये बात अब तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि मैं इसके रूट्स को ऐसा भी कह सकता हूँ कि टेन थीटा 1/2 टेन थीटा 2/2 टेन थीटा 3/2 और टेन थीटा 4/2। इन 4 अलग अलग थीटा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाली है। सही है, तो डिग्री 4 के हिसाब से अगर मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करूं तो S1 क्या आएगा, S1 आएगा आपके पास में 4k प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, S2 0 आ रहा है, क्यों, p स्क्वायर की टर्म नहीं है। S3 की बात करें तो S3 ये आएगा हमारे पास में 2 कॉस अल्फा माइनस 4k अपॉन फिर से साइन अल्फा, और S4 -1 आएगा। ये ऐसा सा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब अपने से पूछ क्या रहा है वो अपने से कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। तो अब एक बात पे ध्यान दो कि टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 अपॉन 2। भाई टेन में बाई क्वाड्रेटिक बनी है तो टेन का जनरल सॉल्यूशन ये लिखा रखा है मैंने। इस टाइप के फॉर्मूले की वैल्यू क्या आएगी, S1 माइनस S3 अपॉन
1 माइनस S2 प्लस S4, ठीक है। अब S1 माइनस S3 इनको माइनस करोगे तो ये तो कुछ आने वाला है, नीचे तुम ध्यान दो S2 0 है, S4 माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब ये जो है 10। अब अगर मैं इसको तुम्हें समझाता हूं, है ना, तो अब इसको इधर ध्यान दो कि ये अपने पास क्या आने वाला है, 10 θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 अपॉन 2, ये कुछ 2n प्लस 1 π/2 होना चाहिए फिर तो, सही है भाई, ये इन्फिनिटी होना चाहिए, सॉरी, तो एंगल आएंगे ना। तुम ये समझो कि समथिंग अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी टाइप हो गई है ना। इन्फिनिटी टाइप ये अप्रोक्सीमेट समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इन्फिनिटी टाइप का मतलब है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 θ4 अपॉन 2, ये आपका 2n प्लस 1 π/2 होना चाहिए। अब थोड़ी भाई इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आई होप आना चाहिए कि हमने इसको 10 में बाई क्वाड्रेटिक बनाया, ऐसा एज्यूम करके रूट वूट लिखना सब सिखा रखा है, ये भी फॉर्मूला बता रखा है मैंने, अब उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो बस तो ये 2 कैंसिल कर दो, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये आपका 2n प्लस 1 पाई आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन है, बी आंसर जाना चाहिए इसका, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं अपना। तो इनको एक बार समझना अच्छे से इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना, जिसके नहीं हो रहे थे बच्चे के ना, और फिर से खुद ट्राई करना, ऐसे नहीं बस जस्ट सॉल्यूशन अपने लिख लिया और अपना काम पूरा हो गया। सॉल्यूशन लिखना नहीं होता है, समझना होता है, और उसके बाद फिर से खुद को ट्राई करना होता है। फिर भी नहीं आए तो फिर वापस अगेन वी नीड टू चेक दी सॉल्यूशन कि अपना आंसर जो आ रहा है वो सही आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। ओके देन नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, भाई खुद करो, अभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करो। 7th आर को एलिमिनेट करना है, तो 7th में क्या करना है, देखो द वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई, उसने अपने को r sin थीटा इक्वल टू √3 दे दिया। इट मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई, √3 अपॉन साइन थीटा। एक रिलेशन और दे रखा है उसने, r प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स √3 प्लस 1, इसको यहाँ रिप्लेस कर लो और सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देन 8th समझते हैं अपन। 8th को कैसे कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई 3 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, नहीं माइनस को, दिमाग तो इसमें भी लगाना तो पड़ेगा थोड़ा सा। देखो भैया 8th वाला कैसे हो सकता है, 3 माइनस अपने जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 3 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो किस किस को कॉमन लिया जाए, भाई फैक्टर तो करने पड़ेंगे। इसको अब ऐसे समझो, इनको मैं एक साथ करता हूँ, साइन 2 थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3, और माइनस मैंने यहाँ कॉमन लिया, नहीं साइन 2 थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 अपन ने ले लिया ना, तो अपने पास क्या बच गया, माइनस 4 साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, यही है ना, माइनस 4 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। ओके कुछ कॉमन तो देखना पड़ेगा, है ना, तो इसको 4 साइन थीटा कॉस 2 थीटा को लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, सो दैट इज माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ कॉमन तो आएगा, ठीक है। यहाँ साइन 2 थीटा को अपन ने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 3 माइनस 1 चलो 2 तो हो गया, इन दोनों में कुछ कॉमन लेने का ट्राई करो, सो माइनस 2 साइन थीटा या प्लस 2 साइन थीटा ले लो कॉमन, प्लस 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस 2 आया, लेकिन ये तो है ना इक्वल टू 0। 4 साइन थीटा ये अपने पास में,
ओके ओके ओके, एक काम करो, इसको ऐसे भी मत करो यार, है ना, यहाँ थोड़ा और दिमाग लगाते हैं अपन। अपने पास है 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 - 1 तो चलो 2 हो गया, है ना, और मैंने 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो मेरे पास sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1। हाँ, तो ये sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइप कुछ हो रहा है। यहाँ cos थीटा कॉमन लिया मैंने, 2 cos थीटा, तो ये मेरे पास आ गया sin थीटा माइनस 1 प्लस 2, दिस इज sin थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अपने फैक्टर बन गए कि sin थीटा माइनस 1, 2 तो चला गया ना, और cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस, ठीक है। देन 9th, गिवन ए बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, √3 sin 2 इक्वल टू sin 2b, √3 sin स्क्वायर ए इक्वल टू प्लस sin स्क्वायर बी इक्वल टू 2 बाई साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, है ना। तो सफिशियंट है शायद आज के लिए, और करा देता हूँ चलो। 10th, 4 cos स्क्वायर एक्स sin x क्वाड्रेटिक बन जाएगी, cos स्क्वायर एक्स क्यूबिक बनेगी, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स लिखो, सॉल्व करो। 11th में स्क्वायरिंग करनी है, 11th एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है, स्क्वायरिंग करना हो जाएगा, ठीक है। 12th में कॉमन लेना थोड़ा टिपिकल लग सकता है तुम लोगों को। 12th देखो, ये अपने पास है कुछ 2 sin x माइनस 2 cos 2x, अच्छा, माइनस sin 2x माइनस 2 sin x sin 2x प्लस 2 cos x इक्वल टू 0, सही है। ये तो चलो ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा सोचते हैं अपन, इसमें तो अपन इसको 2 sin x cos x लिख भी लेंगे, कुछ कॉमन आ भी जाएगा। तो ये अभी तो ऐसा चला हुआ है भाई ना, 2 sin x माइनस sin 2x माइनस 2 cos 2x, इसमें ये प्रोडक्ट मारा है तो प्रोडक्ट वाले को सम एडिशन में डिफरेंस में लाना पड़ेगा। तो 2 sin a sin b क्या हो गया आपके पास में, 2 sin a sin b दैट इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b प्लस कुछ 2 cos x इक्वल टू 0, ठीक है भाई। cos 3x तो किसी के साथ नहीं जाने वाला है क्या। तो अभी तो एक बार तो ऐसा आ रहा है 2 sin x माइनस sin 2x माइनस 2 cos 2x माइनस cos x प्लस cos x तो चलो चला गया, सो प्लस cos x प्लस cos 3x इक्वल टू 0, सही है। अब cos c प्लस cos d लगाता हूँ मैं, तो यहाँ से cos 2x तो कॉमन आ जाएगा अपने पास, राइट, उसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। चलो इनमें एक बार कॉमन लो, तो यहाँ मैंने 2 sin x कॉमन लिया, सो दैट इज 1 माइनस cos x माइनस, इसको अपन ऐसे ही रखा 2 cos 2x, यहाँ मैंने cos c प्लस cos d लगाया, तो cos c प्लस cos d आ गया 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, इनमें भी 2 cos 2x अपन कॉमन लेते हैं, ठीक है। सो 2 sin x 1 माइनस cos x और माइनस 2 cos 2x कॉमन लिया, तो 1 माइनस cos x ही आ गया, तो सही है, फैक्टर तो हो गए भाई, है ना। तो अपने फैक्टर के आगे 2 तो चला गया, तो sin x माइनस cos 2x इंटू 1 माइनस cos x इक्वल टू 0। अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, या तो ये या ये सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देन 13th, द वैल्यू ऑफ दिस, तो अब ये तो तुम्हें बना लोगे यार, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 14th देख लेते हैं, 14th क्या अपने पास में, 14th है कि k कोई इंटीजर है और cos x इक्वल टू दिस, देन ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलो देखते हैं, cos x रेज टू sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x, सो दैट इज sin x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ चीज समझनी पड़ेगी ना, जो sin x माइनस 2 है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ सकती है। अगर मैं इसकी रेंज निकालता भी हूँ तो sin x माइनस 1 to 1 देने वाला है। चलो देखो, sin x माइनस 2 पे अपन फोकस कर रहे हैं, सो दैट इज माइनस 1 to 1 माइनस 2 माइनस कर दो, सो माइनस 3 to माइनस 1। तो माइनस 3 to माइनस 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट 1 to 9। 1 to 9 में अगर मैं फिर मैं माइनस 1 करता हूँ, सो दैट इज 0 to 8।
तो ये जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी इज समथिंग cos x रेज टू 0 to 8 इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि जो cos थीटा है इसका आंसर 1 है मैक्सिमम, तो सही है ना। 1 से छोटा होगा तो फ्रैक्शन की मैं पावर जितनी ज्यादा करता जाऊंगा वो आंसर उतना ही कम देता जाएगा, सही है ना। तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास क्या आई कि cos x इक्वल टू 1 होना चाहिए। cos x इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो फिर पावर कुछ भी हो तो सेट है मामला, या फिर यहां पावर 0 हो जाए चाहे cos x कुछ भी हो, वहां 0 कब आंसर आ सकता है, वहां 0 आंसर कब आएगा, जब ये आंसर अपने को 1 दे, यानी sin x का आंसर 1 आना चाहिए। तो cos x 1 और sin x इक्वल टू 1 आ जाए। अगर देखो ध्यान दो, sin x इक्वल टू 1 लिया मैंने तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो cos x रेज टू 0। लेकिन बेस 0 नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। बेस 0 होते ही गड़बड़ करेगा। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि इसका आंसर अपना क्या जाएगा। अब sin x इक्वल टू 1 हो गया तो मतलब cos x 0 हो गया, तो बेस में गड़बड़ है, तो ये सॉल्यूशन तो रिजेक्ट हो गया। और cos x इक्वल टू 1 अगर मैंने लिया तो sin x का आंसर, सारे सॉल्यूशन चेक करने पड़ेंगे मेरे को। cos x अगर 1 हो गया, 1 टू द पावर तो कुछ भी ले लूँ अगर मैं, तो आंसर बनाना चाहिए। तो cos x इक्वल टू 1 तो वैलिड आंसर होना चाहिए। तो cos x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2n पाई टाइप। अब 2n पाई टाइप तो इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं, है क्या कोई, नहीं है, तो डी आंसर जाना चाहिए इसका, ठीक है। बाकी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग 4 वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इन द इंटरवल। चलो अभी अपन बाद में करेंगे, अब काफ़ी डिस्कशन हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भाई ढंग से समझ लेना, कहीं डाउट रह गया है तो पूछ लेना है, ओके। अब मैं आगे कराता हूँ जो अपना चैप्टर में चला हुआ है उसको। तो चलो अब आगे अपन अपने चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 लेक्चर हो गए अपने, दोनों लेक्चर अभी तक समझ में आ भी रहे होंगे। अब धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेगा भैया ना, तो अब समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खूब काम आने वाला है, पहले भी समझा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स अपना चला हुआ था, चलो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन पहले, है ना। तो मैंने ऐसा कहा कि लाइक इफ रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा एंड गामा, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma। ये अपने से कह रहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा एंड गामा, देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा। तो एक बार ट्राई करो कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पिछले वाले क्वेश्चंस को तो चलो क्वाड्रेटिक के थे, अपन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से कर सकते थे। अब यहाँ तो क्यूबिक दे दिया, पता ही नहीं है, क्यूबिक की जगह कोई और डिग्री का भी दे सकता है। तो अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स अपनी हेल्प करेगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे समझो कि लाइक मैंने स्टेप वाइज समझाया ना, तो जो भी रूट्स गिवन हो ओरिजिनल इक्वेशन को, उसको तो x इक्वल टू अल्फा एज्यूम करना है अपने को, ये अपनी स्टेप 1 होती है। नए वाले रूट्स को तुम y इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा एज्यूम करोगे, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करोगे, वो आ गया 1 अपॉन वाई, अल्फा ही x है, तो बेसिकली x इक्वल टू 1 अपॉन वाई आ गया। मैंने ये भी समझाया था कि अगर इस अल्फा की जगह रूट में अल्फा प्लस 1 दे देता ओरिजिनल इक्वेशन के, तो आपको यहाँ x इक्वल टू अल्फा प्लस 1 लिखना है और y इक्वल टू ये ऐसा कुछ लोगे आप, है ना। तो फिर वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू तुम्हें अल्फा प्लस 1 इक्वल टू समथिंग लानी पड़ेगी, क्यों अल्फा प्लस 1 x के इक्वल है अब, ठीक है। ओके, तो अब बस x को रिप्लेस कर दो भाई, तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। तो कैसा आ गया, 1 बाई वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दैट इक्वेशन विल बी वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और x की टर्म्स में अपन बोल सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा होने वाले हैं। तो इजी कॉन्सेप्ट है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चलो और भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो
मेरे को कुछ ऐसा बोला कि इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, हाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा है कि तुमसे कि अगर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। तो एक बार ट्राई करो, फिर अपना सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 तो यहाँ नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों? अभी मैंने पावर 4 दी, मैं पावर 6 भी दे सकता था। तो इसमें मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का कि अगर x इक्वल टू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो कोई और स्मार्ट अप्रोच चाहिए अपने को। अब वो स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? इस टाइप से कभी भी अपने को अगर वैल्यू दे दे x की, इरेशनल टाइप या इमेजिनरी टाइप, तो इमेजिनरी पार्ट या जो रूट वाला पार्ट है उसको एक साइड करो, बाकी सबको एक साइड करो, है ना। तो वी कैन राइट दिस एज x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5। सही है। अब मैंने स्क्वायरिंग की, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास कैसा सा आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 5, और आई कैन से दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। सही है। अब इस एक्सप्रेशन से नेक्स्ट स्टेप, इस एक्सप्रेशन से इसको अपने को डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से वी नीड टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन। क्यों डिवाइड करना है वो समझाऊंगा अभी, ठीक है। अभी एक बार डिवाइड तो करो तुम लोग। एक्स रेज टू 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, इसे डिवाइड करना है अपने को। तो अब डिवाइड तो डिवीजन तो आना चाहिए। तो एक्स रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास माइनस 6x क्यूब और दैट इज प्लस 40, यस, प्लस 40x स्क्वायर माइनस 48x। नाउ वी नीड टू टेक माइनस 6x, सो दैट इज माइनस 6x क्यूब प्लस 36x माइनस 24x, राइट, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17। नाउ वी नीड टू टेक प्लस 4, ठीक है। सो दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, फिर सबट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब तुमने एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गो। वो क्या है कि जो आपका लाइक जो डिविडेंड है दैट कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा हुआ है, राइट। ये हमेशा वैलिड है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए दुनिया के लिए या किसी भी नंबर के लिए, ठीक है ना। तो अब एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हमने इसको, ये जो आपका एक्स रेज टू 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशिएंट है ना। सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसा आ गया, नहीं आ गया? इसको ऐसा तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना। अब देखो काम की बात, हमें x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 पे वैल्यू उसने कैलकुलेट करने का बोला था, इसमें बोला था ना। तो अब अगर मैं x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्यों ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल तो है, इससे तो एग्री करते हो भाई, ये एल्गोरिथम तो पता है अपने को। जब ये पता है तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। अब अगर मैं x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे पता है कि x इक्वल टू जब 3 रूट 5 था, उस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो 0 है। तुम अगर इसमें x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 पुट करोगे, क्यों? ये एक्सप्रेशन तो इसी से निकल के आया है भाई। x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5 है, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 भी तो था, उसको स्क्वायरिंग करके तो एक्सप्रेशन बनाया मैंने। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर तुम यहाँ 3 प्लस रूट 5 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 है। तो अब मुझे पता है कि एट x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 तो 0 है।
तो अब मैंने क्या समझाया, मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ चाहे इसमें वैल्यू पुट करूँ, आंसर सेम आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 3 + √5, ये अपने को आंसर 1 देगा। तो ऐसा सा कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। ऐसा आ जाए, ये तुमसे ऐसा कहेगी x इक्वल टू -2 + 3 आयोटा है, तो तुम्हें अगेन x + 2 = 3 आयोटा करके स्क्वायरिंग करनी होगी, फिर वो एक्सप्रेशन बन जाता है। और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो। हो सकता है यहाँ 1 की जगह कुछ लीनियर एक्सप्रेशन बच जाता, तो लीनियर एक्सप्रेशन लेट से यहाँ x + 2 बच जाता, तो फिर मैं x की वैल्यू 3 + √5 पुट कर देता, तो मेरा आंसर 5 + √5 हो जाता। ठीक है ना? क्यों? ये वाला पार्ट तो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सफिशिएंट है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अपने से ऐसे कोई पूछता है तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट और लिखो, है ना। नोट ये है कि लाइक इफ कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक, if coefficient of a quadratic are cyclic, then always check sum of coefficients। एक तो ये कह रहा है ये कि अगर मेरे कोफिशिएंट किसी क्वाड्रेटिक के साइक्लिक है, साइक्लिक क्या होता है भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इफ कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक आर साइक्लिक देन ऑलवेज चेक सम ऑफ कोफिशिएंट। इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0 देन वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक will always be 1। तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो हमेशा 1 होगा। अब वो क्वाड्रेटिक की जगह कोई भी क्यूबिक भी हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। मैंने इन जनरल क्वाड्रेटिक के लिए लिखा दिया है कि अगर कोई, अब एक साइक्लिक का क्या मतलब है, जैसे मैंने मान लो कि एग्जांपल लिया है ना, मैंने तुमसे ऐसा कहा, अब ध्यान देना कि a - bx² प्लस b - cx प्लस c - a इक्वल टू 0, ऐसे कोई इक्वेशन दे दी मैंने तुम्हें, ठीक है। तो अब जैसे ही इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाएगी यार, ए बी देन बी सी देन सी ए, वापस से ऐसे सर्कल टाइप चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है ना ये, कैसे कि मान लो यहाँ ए है तो फिर ए बी, फिर मैं वापस सी पे जा रहा हूँ, फिर ए पे जा रहा हूँ, तो इस टाइप के कोफिशिएंट चल रहे हैं। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है ए बी - बी सी देन बी सी - सी ए देन सी ए - ए बी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट साइक्लिक है तो इन कोफिशिएंट्स का सम चेक करो, आर साइक्लिक देन ऑलवेज चेक दी सम ऑफ कोफिशिएंट। अब मैं सम ऑफ कोफिशिएंट को चेक करता हूं, तो मैंने a - b प्लस b - c प्लस c - a देखा, ये 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ गया इसका मतलब इसका एक रूट तो 1 है। अब एक रूट 1 कैसे, इसका कैसे पता लगा यार, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब ये है कि उसको अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। हमें पता है कि इन कोफिशिएंट्स का सम 0 है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट कब बच सकते हैं इसके अंदर, जब मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं तो ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, और तो इनका सम 0 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब x = 1 विल बी दी रूट। सो x = 1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि इसका एक रूट तो 1 होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली हैं। चलो मान लो क्वेश्चन में इसे बेस्ट करा भी देता हूँ, लिख लेते हैं क्वेश्चन अपन। तो ऐसा देता हूँ मैं, पी एग्जाम्पल लिख देना भाई ना, p टाइम्स q - r x² प्लस q टाइम्स r - px प्लस r टाइम्स p - q इक्वल टू 0।
if this equation has both roots equal, then prove that 2 upon q इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। ये तुम्हें प्रूव करना है। अब भाई इसको तुम खुद ट्राई करो। इसने कहा है कि ये कोई इक्वेशन है, इसके दोनों रूट इक्वल हैं, तो बताओ कि ये ऐसा सा रिलेशन होल्ड होना चाहिए। अब कर लिया होगा ट्राई, है ना। तो कुछ बच्चे तो इसमें क्या करेंगे कि भाई मेथड 1 बोथ रूट्स इक्वल, तो बोथ रूट्स इक्वल की क्या कंडीशन लिखाई थी मैंने, d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 करो, ये रिलेशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉल्यूशन भी सही है अगर ये आ रहा है दिमाग में, लेकिन मैं इसकी तरीके से भी समझाना चाह रहा हूं। हमने इसे कोफिशिएंट्स का सम देखा है ना, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। तो अब देखते हैं, आर क्यू कैंसिल, आर पी पी क्यू 0 तो आ गया। हेंस 1 रूट इज 1, एक रूट तो इसका 1 है। अब जैसा कि बोथ रूट्स इक्वल, अब बोथ रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है, बोथ रूट्स आर 1 and 1, दोनों रूट ही 1 1 होंगे इसके, तो ठीक है। अब दोनों रूट 1 है, तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से बात कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जब 1 आया, 1 क्या होता है, सी अपॉन ए होता है नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सी क्या है इस इक्वेशन का, दैट इज दिस आर पी माइनस क्यू। ए क्या है इसका, पी क्यू माइनस आर। यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो कैसा आ गया आपके पास में, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू पी आर माइनस आर क्यू। तो भाई पी आर को एक साइड कर दो, इनको एक साइड ले आओ, तो कैसा सा हो गया अपने पास में, ध्यान दो कि 2 पी आर इक्वल टू, इसको मैं इधर ले गया उसको उधर ले गया ना, दैट इज पी क्यू प्लस आर क्यू। अब पी क्यू आर से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो पी क्यू आर से आप डिवाइड करोगे तो 2 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर टाइप आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही आपको प्रूव करना था। तो ये भी एक मेथड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर मेरे कोफिशिएंट साइक्लिक हों, अगर कोफिशिएंट अपने साइक्लिक हों, तो एक रूट हमेशा उस इक्वेशन का 1 होगा। अब वो चाहे इक्वेशन डिग्री 2 की हो, डिग्री 3 की हो, किसी भी डिग्री की हो सकती है, ठीक है। तो चलो अब आज तो मैं एक बार इतना ही कराता हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसको तुम्हें ट्राई करना है, व्हाट्सएप करना है ना, और उसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, लेकिन एक बार तुम लोग ट्राई करना भाई। क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन अब कि लाइक इफ अल्फा इज one of the root of the equation x square minus 2x plus 5 equal to 0, then form a quadratic equation whose roots are, then form a quadratic equation whose roots are alpha cube प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर है माइनस 7 अल्फा प्लस 35। सही है। तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने कि इफ अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ये 22 है। आज के कॉन्सेप्ट में बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं किसको स्ट्राइक करता है, व्हाट्सएप करना है सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मैं फिर इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर सबका ही ठीक आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अपन डिस्कस करेंगे। और अब होमवर्क तुम्हें इस चैप्टर से मिलने लग जाएगा, तो उसको CDPP जो भी है वो करनी है अपने को, ठीक है। चलो